बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये तो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा सिर्फ मरने पर ही नहीं होता, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इसमें भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी गुजारना है तो ऑब्वियसली आपके यहाँ औलाद भी होगी, उस औलाद की हायर एजुकेशन भी होगी, उस औलाद की शादियाँ भी होंगी और ये सारे अखराजात आप ही को बर्दाश्त करने हैं। खुदा न खास्ता अगर ये मराहिल आपकी ज़िंदगी में नहीं भी आते तो रिटायरमेंट का मरहला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है और इन तमाम फाइनेंशियल नीड्स को लाइफ इंश्योरेंस एक अहसन तरीके से पूरा कर सकती है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें जमा करते हैं और आपकी मतवक्को रकम इसकी मैच्योरिटी पे आपको मिल जाती है। नाज़रीन, अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना तो चाहते हैं, लेकिन घबराते इस बात से हैं कि 20 साल तक कौन किस्तें भरता रहेगा, लंबा अरसा है, कौन याद दिलाएगा। तो नाज़रीन, अब आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट लाइफ के गोल्डन एंडाउमेंट प्लान में अब आपको सिर्फ 7 किस्तें देनी है और उसके बाद 20 साल तक की इंश्योरेंस एंजॉय करनी है। 20 साल तक अब आप अपने बाकी काम निपटाएं और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपको 20 साल की इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। इसके साथ इस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी है और बहुत कुछ है, वो मैं अब आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। गोल्डन एंडोमेंट प्लान की डिटेल बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट लोग हैं वो भी इस प्लान को ज़रा अच्छे से समझ लें, ताकि वो अपने क्लाइंट्स के पास जब जाएं तो उनको ये अच्छे से ब्रीफ कर सकें। और मैं अपने दीगर दोस्तों से ये चाहूँगा कि वो अगर इसको समझ लेंगे और इन केस अगर कोई नया एजेंट जिसको प्लान का पता नहीं है, समटाइम ऐसा होता है कि उनको हल्का सा ब्रीफ कर दिया जाता है और वो अपने क्लाइंट के पास जाते हैं और फिर वहाँ पे उसको अच्छे से बता नहीं पाते हैं, तो उसको फिर वो सेल भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बाकी दोस्त इसको पहले से ही समझ लें। अगर कोई आके आपके सामने गलती भी करता है तो काइंडली आप उसको भी समझा दीजिएगा कि यहाँ पे आप गलत हैं। तो चलते हैं प्लान की डिटेल की तरफ। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं। एक इसका फीचर है और दूसरा इसकी डिस्क्रिप्शन है, यानी क्या है ये और ये किस काम में आता है। तो हम चलते हैं। बेसिकली इस प्लान में आपको 7 साल तक पेमेंट करना है और आपको 20 साल तक की कवरेज मिलेगी। यानी आपने 7 किस्तें देनी है साल-साल की और अगले 13 साल तक आपको किस्तें देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लान आपको पूरे फीचर्स जो भी आपने इसमें सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी लिया हुआ है, वो सारे के सारे 20 साल तक वो आपके पास वो रहेंगे और आपके खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ती है उन फीचर्स की, तो वो आपको उनका फ़ायदा ज़रूर होगा। अदरवाइज़ मैच्योरिटी तो है ही है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो हम 20 साल से कम के बंदे को ये नहीं दे सकते और 55 साल से ऊपर भी हम ये प्लान नहीं सेल कर सकते। आखिरी जो एज है वो 55 साल तक की है। अच्छा, इसमें लोन फैसिलिटी है। अक्सर लोग बताते तो हैं वो कि लोन फैसिलिटी है, लेकिन उसकी डिटेल मैं इसमें आपको बता दूं कि जब आपने तीसरा प्रीमियम पे कर दिया, यानी आपने आपकी पॉलिसी के 2 साल पूरे होने पे आप तीसरा प्रीमियम पे कर देते हैं, उस वक़्त जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 80% 80% आप इसका लोन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना बड़ा है, आपका इंश्योरेंस कितना बड़ा है, उस पे बोनसेस कितने लगे हैं, वो प्लान टू प्लान वेरी करता है। लेकिन जो भी उस वक़्त उसकी सरेंडर वैल्यू होगी, वो प्लान छोटा है या बड़ा है, उसका 80% तक आप लोन ले सकते हैं, जो आप विदिन अ ईयर अगर वापस करते हैं, तो जो भी उसका मार्कअप बनता है, वो आप वो दे के वो आप पूरा साल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें अक्सर जो बिजनेस कम्युनिटी में जो लोग हैं वो अक्सर इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। वो इसमें से लोन भी लेते हैं, उनकी पॉलिसी भी इंटैक्ट रहती है, वो अपना पैसा भी अपने इस्तेमाल में रखते हैं। अगर वहाँ पे उनको 12-14% देना पड़ता है, तो यहाँ वो 40-50% कमा लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनके प्रीमियम बड़े होते हैं और वो अच्छा लोन भी अपना इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनकी पॉलिसी भी इंटैक्ट रहती है, ये इसका लोन फैसिलिटी ये है। अच्छा, अब फिर इसका ग्रेस पीरियड है। लेट्स से
जब आपका प्रीमियम ड्यू होता है तो ऐसा होता है कि लेट से अगर आपका प्रीमियम ड्यू हो गया जी 1 जनवरी को, अब 1 जनवरी को आपका प्रीमियम ड्यू हो गया, अब आपको देर लग रही है, कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा या आप कहीं शहर से बाहर हैं, कोई भी मजबूरी हो सकती है, आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए, तो 31 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना प्रीमियम पे कर देंगे तो उस पे कोई पेनल्टी नहीं है। और अगर 31 दिन के बाद होगा तो आपको 1 महीने का आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो खैर वो वेव भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को जाना पड़ता है, कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। आप खुद जाएंगे तो आपको पॉलिसी का वो जो वेवर है वो फाइन का वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्री लुक पीरियड, ये हमारे एजेंट्स में से कोई भी नहीं बताता कि आपके पास फ्री लुक पीरियड भी होता है। फ्री लुक पीरियड जो है ये लेट से अगर आपने आज अपना फॉर्म भरा है, आपने प्रीमियम दे दिया है, आपका एजेंट आपका प्रीमियम ले जाके आपका फॉर्म के साथ वो जमा करा देता है, तो 4-6 दिन के बाद जब भी आपकी पॉलिसी इशू होती है उस पे 2 डेट्स होती हैं, एक इशू डेट होती है, एक कमेंसमेंट डेट होती है। अब जो कमेंसमेंट डेट समटाइम पीछे की भी होती है, लेट से अक्सर लोग आते हैं आपका दिसंबर में कि जी वो हम आपको पूरे साल का बोनस देंगे। अच्छा, वो दिसंबर में अक्सर रश होता है, दिसंबर में जो फॉर्म जमा होते हैं वो अक्सर जनवरी फरवरी में जाके इशू हो रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो कमेंसमेंट डेट होती है वो 31 दिसंबर ही होती है। तो इन केस अगर तो दिसंबर वाला केस है तो उसमें तो खैर ये फ्री लुक पीरियड आपके लिए बेकार है। तो अब इन केस अगर आप किसी भी वजह से पॉलिसी नहीं चलाना चाह रहे हैं तो आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पे देखें कि कमेंसमेंट डेट क्या है। उस कमेंसमेंट डेट के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे अक्सर जो एजेंट हजरात हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्लाइंट को ये नहीं बताते हैं। तो खैर अब ये प्लान के फीचर्स में है, ये मुझे तो बताना था, मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपने सम टाइम ऐसा होता है कि आपने पॉलिसी समझ के नहीं ली है या आपको कुछ गलत बताया गया है तो आप अपनी पॉलिसी को विद इन 14 डेज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी जो आप इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक देखें इसमें, एक तो आपने इंश्योरेंस ली है, उसके अगेंस्ट आपका एक प्रीमियम कैलकुलेट होता है, वो एज टू एज वेरी करता है, वो मैं आगे आपको आगे चल के बताता हूँ। और उसके अलावा आपने सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट या एक्स्ट्रा राइडर, जो भी इसको कह लें, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट जो भी कह लें, ये आप एक्स्ट्रा लेते हैं। लेट से अक्सर हमारे एजेंट बताते हैं, हम भी बताते हैं कि जी आपको खुदा न खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती है, और तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको डबल पैसा मिलेगा। तो वो जो डबल पैसा मिलता है उसका हम अलग से इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है, उसको कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। और नेक्स्ट फ़ायदा इसमें फैमिली इनकम बेनिफिट, अक्सर जो हमारे एजुकेशन या मैरिज प्लान्स के साथ ये चीज़ मैंडेटरी होती है, और जो हम आमतौर पे प्लान सेल करते हैं उसमें ये हम एक्स्ट्रा राइडर के तौर पे देते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो जो रिमेनिंग टेन्योर है उस वक्त तक, लेट से एक पॉलिसी 20 साल के लिए इशू हुई है, 4 साल बाद 5 साल बाद अगर बंदे की डेथ होती है, लेट से उसके 15 साल अभी अभी रहते हैं, तो एक तो उसको अमाउंट उस वक्त मिल जाता है जब डेथ होती है, जब उसका क्लेम जाता है, लेकिन आने वाले जो 15 साल तक उसकी फैमिली को एक सपोर्टिंग मनी मिलती रहती है। वो आप डिसाइड करते हैं कि वो आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड चाहिए, 15% चाहिए, 25% चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये इसका जो हमारा ये जो प्लान है गोल्डन एंडोमेंट प्लान, इसके जो रेट्स हैं वो आम प्लान के रेट से डिफरेंट है। लेट से अगर एक 40 साल का बंदा है तो उसका जो रेट है वो 109 रुपये 41 पैसे पर 1000 है। मैं आगे 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 चल के आपको बताता हूँ कि ये पर 1000 कैसे होता है। मैं प्रीमियम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब ये जो प्रीमियम कैलकुलेशन है इसमें देखिए एक सम एश्योर्ड है, और इसमें अगर बिलफर्ज इसका हम सम एश्योर्ड रखते हैं 10 लाख, 10 लाख में कितने थाउजेंड्स हैं, यानी 1000 हजार होंगे तो 10 लाख बनेगा।
और ये प्रीमियम रेट है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया, 109 रुपये 41 पैसे। तो अब इसका प्रीमियम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 109.41 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रीमियम बन जाएगा 1,09,410 रुपये। ये इसका बेसिक प्रीमियम है। वो जो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट, FIB या ADB, वो इस प्रीमियम के अलावा होता है। तो वो कंबाइन होके आपका प्रीमियम 1,9 नहीं रहेगा, वो उससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बोनस रेट्स हैं ये कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, ये पहले 5 साल के लिए जो आपको जो बोनस मिलेगा 20 साल के प्लान में, ये चूंकि ये प्लान है ही 20 साल का, इसमें पहले 5 साल के लिए आपको 43 रुपीज पर 1000 ये आपको बोनस मिलेगा। अगले 11 साल के लिए 16वें साल, छठे साल से 16वें साल तक 11 साल बनते हैं, ये 96 रुपीज पर 1000 बनेगा। और ऐसे ही अगले जो 4 साल बचते हैं 17वें से 20वें साल तक, तो इसका जो बोनस रेट होगा वो 147 रुपये होगा। अब मैं आपको एक पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ गोल्डन एंडोमेंट प्लान की। लेट से अगर एक कोई 40 साल का इंसान है और वो 20 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, और इंश्योरेंस वो लेना चाह रहा है 10 लाख रुपया, यानी ये उसका सम एश्योर्ड होगा। तो उसका प्रीमियम क्या बनेगा, जो रेट मैंने आपको पीछे बताया उस हिसाब से 1,09,410 रुपये। ये 4 चीज़ें डिसाइड हो गई। अब ये पहले 5 साल के लिए जो इसको जो प्रीमियम लगेंगे, अपना बोनसेस लगेंगे, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोनस रेट्स दिखाए, तो इसमें 43 रुपीज पर 1000 के हिसाब से पहले 5 साल इसका जो बोनस लगेगा, तो उसके हिसाब से 2,15,000 रुपया इसका बोनस बन गया पहले 5 साल का। अगले 11 साल के लिए 96 रुपीज पर 1000 के हिसाब से लगेगा, तो ये बन गया 10,56,000 रुपया। और अगले जो 4 साल बचते हैं उसमें 147 रुपीज पर 1000 के हिसाब से अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 5,88,000 रुपया ये इसका बोनस बन गया। और ये बोनसेस हैं रिवर्जनरी बोनसेस, ठीक है। ये टर्म टू टर्म वेरी करते हैं, और ये पहले 5 साल के लिए, फिर अगले 11 साल के लिए, फिर अगले 4 साल के लिए, यूं इसके 20 साल पूरे हो जाते हैं। और जो प्लान 20 साल से ऊपर के होते हैं, अगले आने वाले जितने भी साल हैं उनको ये जो बोनस है, जो रिवर्जनरी बोनस है, वो 147 रुपये पर 1000 पर ईयर के हिसाब से ये लगते रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 30-30 साल, 35-35 साल का प्लान लेते हैं, बेसिकली वो रिटायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है अगले 11 साल, 10 साल के लिए 11वें साल से लेके 20वें साल तक ये एक टर्मिनल बोनस गवर्नमेंट, इसमें स्टेट लाइफ ने अनाउंस किया हुआ है। ये 70 रुपये के हिसाब से, 70 रुपये पर 1000 पर ईयर के हिसाब से लगता है। तो ये 10 साल का है, इसके 7 लाख रुपया ये हो गया। और अगला एक लॉयल्टी बोनस है जो आपको बिल्कुल फाइनल में, जब आपकी जो मैच्योरिटी कैलकुलेट हो रही होती है, उस वक्त जो बोनस लगता है वो ये लगता है लॉयल्टी बोनस। अगर उससे पहले कोई सरेंडर करता है तो उसके रेट्स भी कम हो जाते हैं। मैं आपको पहले से बता दूं, अगर सरेंडर करेंगे तो रेट्स जो जिस साल में आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी, उस साल तक के जो रेट्स होते हैं वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर 15 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं तो 15 जो 10 साल वाले रेट लगेंगे, और अगर 15 साल से ऊपर करते हैं तो 15 साल वाले रेट लगेंगे। और अगर 20 साल के बाद अगर आप उस प्लान को चलाते हैं तो वो आपको 20 साल तक की मेच्योरिटी मिलती है। जो ज़्यादा लंबे अरसे के जो प्लान होते हैं, अगर वो 20 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो उनको 20 साल वाले रेट लगेंगे। रेट मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखा दिया। तो अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके रेट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और ये लॉयल्टी बोनस भी नहीं मिलता। और फाइनली आपको जो मिलता है इसमें आपका जो डेथ बेनिफिट यानी जो सम एश्योर्ड रखा होता है वो भी इसमें प्लस हो जाता है। और यूं जाके आपकी 20 साल के बाद जो मैच्योरिटी बनती है, वो अगर 10 लाख की आपने सम एश्योर्ड रखाया हुआ है, उस पे आपने 1,09,410 रुपये के हिसाब से आपने 7 साल का प्रीमियम दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका मैच्योरिटी बन रही है
वो 37,59,000 की बन रही है, यानी 37,59,000 रुपए की मेच्योरिटी बन रही है। ये तो होगी मेच्योरिटी। अच्छा, अब इसमें एक आपको मेजर बेनिफिट है इस पॉलिसी लेने में। जो ये जो प्लान है गोल्डन एंडोमेंट, वो है आपको इसमें एक डिस्काउंट मिलता है। वो प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट मिलता है, उसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। वो शायद आपको किसी ने बताया हो या नहीं बताया हो, पर वो बड़ी मजे की चीज़ है, प्रीमियम में डिस्काउंट। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये 5 कॉलम रखे हैं। प्लान टाइप क्या है, और सम एश्योर्ड कितना है, और उस सम एश्योर्ड में कितने हज़ार हैं, क्या उसका रेट है, क्या उसका प्रीमियम बनता है। ये सारी कैलकुलेशन गोल्डन एंडोमेंट प्लान की कैलकुलेशन में आपको पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ। अब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ दूसरे प्लान से, एंडोमेंट प्लान जो हमारा जो सिंपल प्लान है। देखिए, इसमें भी अगर हम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए ही रखते हैं तो इसमें भी हज़ार ही हज़ार बनेंगे, लेकिन इसका जो रेट है प्रीमियम का, वो रेट प्रीमियम का कम हो जाता है। तो ये है रेट है 50 रुपये 71 पैसे पर 1000 के हिसाब से, यानी अब आपका जो प्रीमियम है वो 1,09,000 की बजाय 50,000 हो जाएगा। आपको लगा होगा कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई कि हम इतना ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये हमें 50,000 वाली पॉलिसी बारे में है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट कहाँ मिलता है। ये मैंने फिर से 5 कॉलम बनाए हैं। इसमें यानी प्लान टाइप क्या है, बेसिक प्रीमियम क्या है, पेमेंट टर्म क्या है, टोटल प्रीमियम क्या है, और उसकी मैच्योरिटी क्या है। लेट्स से आपका गोल्डन एंडोमेंट और एंडोमेंट, इन दोनों की कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूँ। बेसिक प्रीमियम मैंने आपको सामने आपको नजर आ रहा होगा। जो गोल्डन एंडोमेंट का प्रीमियम है 1,09,000 बन रहा है, और एंडोमेंट का जो प्रीमियम है वो 50,000 बन रहा है। पेमेंट टर्म उसकी 7 साल है और इसकी 20 साल है। अब जब 7 साल अगर आप पे करते हैं तो 7 साल में आप गोल्डन एंडोमेंट में पेमेंट करते हैं 7,65,000 रुपया, जबकि आप एंडोमेंट में 20 साल पेमेंट करते हैं और ये पेमेंट आपकी बन जाती है 10 लाख रुपया। यहाँ पे आपने पेमेंट ज़्यादा की, आप तोड़ तोड़ के कर रहे हैं लेकिन पेमेंट ज़्यादा की, लेकिन वो जो आपकी फैसिलिटी है कि जी कौन इतना लंबा अरसा पेमेंट करेगा, तो वो आपकी उस फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे छीन जाती है। और वहाँ पे अगर आप जो गोल्डन एंडोमेंट प्लान लेते हैं वहाँ पे आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है, जबकि मेच्योरिटी दोनों की एक जैसी है। ये मैच्योरिटी मैंने आपको जो कैलकुलेट पीछे करके दिखाई है, वो मैच्योरिटी कैलकुलेशन दोनों की सेम है, जबकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 25% का प्रीमियम डिस्काउंट भी मिलता है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि स्टेट लाइफ का गोल्डन एंडोमेंट प्लान कैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरियात को पूरा करता है। आपको 7 साल के प्रीमियम देने के बाद 20 साल की इंश्योरेंस भी देता है, आपको बोनसेस भी पूरे मिलते हैं, आपको मैच्योरिटी भी पूरी मिलती है, इवन आपको 25% तक प्रीमियम डिस्काउंट भी मिलता है, जो किसी दूसरे प्लान में नहीं है। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।